प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहा तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तमेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस ये वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी शुक्रवार के दिन हम लोग इस जूम के माध्यम से सत्संग श्रवण करने के लिए जुड़े हुए हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आज की जिस जूम का जो लिंक है आप हो सके तो अपना इष्ट मित्र को भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता जी को अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। उपस्थित सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में प्रणाम और सादर जय सस्तानन और सभी प्रेमियों को जय सस्तानन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने वृंद को गुरु कर लिया समान। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भवसागर में नीरा पार भवसागर में नीरा पार डूब रहा नहीं मिले किनारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे गुरु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण
कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म की वैरी मेरे, जन्म जन्म की वैरी मेरे, सबको दीना तुम्हारी रे, गुरु सबको दीना तुम्हारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योतनि हारी रे, गुरु घट घट ज्योतनि हारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युग युगत गुरुदेव बताई, युग युगत गुरु देव बताई, ब्रह्मा नंद शांति मन आई, ब्रह्मा नंद शांति मन आई, मानुष देह सुधारी रे, गुरु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अंजिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए आपको मैं ले चलता हूँ सूरत आश्रम। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। बंदो दीन दयाल हरि, कृपा सिंधु सुखधाम, जगदीश्वर प्रभु हंस को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु आवत देख के दौड़ नवाऊं शीश, लाख गुना प्रभु माफ करो, कोटि गुना बख्शिश।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, काफी देर से हम सभी लोग इस यूएई वीकली सत्संग में हर शुक्रवार की तरह ज्वाइन होकर के सत्संग विचारों के लिए एकत्रित हुए हैं और सद्गुरु महाराज की महिमा, जिसके लिए हमारे ज्ञानी लोगों ने कहा कि सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत लखावनहार। गुरु महाराज जी की महिमा तो अनंत है, क्योंकि वो उस दिव्य आंख की दृष्टि देते हैं जिस दृष्टि को प्राप्त करके जीव सही मायने में इस संसार के रंग को देख सकता है। उस दृष्टि को प्राप्त करके जीव के अंदर संसार के प्रति, इस भौतिक सुखों के प्रति अपने आप ही वैराग्य उत्पन्न होता है और वही वैराग्य हमें मोह मुक्त करता है। वही वैराग्य हमारी दुविधाओं को दूर करता है। और यही बात अभी गुरु वंदना में हमने सुनी कि मेरे मन की दुविधा टारी रे। मन की दुविधा यही रहती है कि जैसे राजा जनक को यही दुविधा थी कि स्वप्न सत्य या संसार सत्य, स्वप्न सत्य या जागृत अवस्था सत्य। जहां दुविधा होती है तो उस दुविधा का जब तक परम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष की शरण प्राप्त नहीं करता जीव, तब तक वो दुविधा को व्यक्ति दूर नहीं कर पाता है। उनके सामने भी अनेकों लोग आए, अनेक बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग आए, जिन्होंने अपनी तरफ से राजा जनक की दुविधा को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो केवल भौतिकता से ही जुड़े हुए थे। वो केवल इस पंच तत्व के शरीर तक ही जुड़े हुए थे। तो वो उसी दो अवस्थाओं के अंतर्गत रहते हुए राजा जनक की दुविधा को दूर नहीं कर पाए। लेकिन अंत में जब अष्टावक्र महाराज उस सभा में आए और अष्टावक्र महाराज इन दो अवस्थाओं के ऊपर भी, वैसे तीसरी सुषुप्त अवस्था की जहां गाढ़ निद्रा की, जहां वो भी है तो पंच भौतिक शरीर की ही अवस्था, पर उस समय व्यक्ति को किसी भी चीज की कोई भी सुध-बुध नहीं रहती, पर उससे भी परे जो चौथी जो अवस्था, उस परावस्था में कारण राजा जनक को भी वो वहीं ले जाना चाहते थे। और राजा जनक को उन्होंने कहा कि ये दो अवस्थाएं तो हर जीव समय समय पर अनुभव करता ही है, शरीर के द्वारा अनुभव में लाया जाता है। लेकिन जो चौथी अवस्था है, ये चौथी अवस्था इन तीनों से परे, शरीर से परे, संसार की हर भौतिक चीजों से परे, जिसके लिए भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई।
हे भाई, जितने भी ये संसार की चीजें इस दृष्टि से देखी जाती है वो सब माया है, और वो अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं इस माया के अंतर्गत रहती हैं। पर सदगुरु हमें उस चौथी अवस्था में पहुंचाना चाहते हैं जो उससे परे है, और वहां पहुंचने के बाद फिर कहते हैं कि जीव वापस इस संसार सागर में एक नहीं लौटता, एक बार उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, और उसी अवस्था में रहते हुए जब वो अपने अंतिम समय में उस अवस्था में रहते हुए प्राण त्यागता है, तो वो उस परम शक्ति, उस पराशक्ति के साथ पूरी तरह से मिल जाता है। तो यही सत्य शक्ति सदगुरु महाराज बताते, और जिन्होंने उस सत्य को जाना, उस परावस्था का अनुभव किया, वो ये बात बता सकते हैं कि मेरे मन की दुविधा टारी रही। कि भाई मन में अनेक प्रकार की दुविधाएं थी, एक नहीं, क्योंकि हम संसार में रहते हुए प्राणी है, अनेक प्रकार की दुविधाएं कदम कदम पर हमारे पीछे आती ही रहती। लेकिन ऐसे में अगर सदगुरु महाराज के द्वारा इस परावस्था का जिसने अनुभव कर लिया है, उस परम सत्य के साथ जो अपने मन को जोड़ करके, परम तत्व के साथ मन को जोड़ करके परा में पहुंच गया है, तो वहां पर फिर कोई दुविधा नहीं रहती। तो यही सत्य तत्व हमें भी सदगुरु महाराज बताते हैं। आज इस कली काल में गुरु महाराज जी वही सत्य बताते, और उस सत्य को जब हम अनुभव करते हैं, उस सत्य के साथ हम निरंतर रहते हैं। और ये तभी संभव हो सकता है जब समय समय पर इस तरह से हमें सत्संग का लाभ मिलता है, हम ज्ञानियों के शरण में रहते हैं, संगत हमारे संतों की रहती है। और इसीलिए ये हर शुक्रवार को यहाँ पर ये वीकली सत्संग किया जाता है यूएई के द्वारा, कि जिससे जीव हमेशा अपने रूट से जुड़ा रहे। जो रूट से जुड़ा रहता है वो हमेशा हरा भरा रहता है। जैसे ही रूट से आप अलग हो गए, आप बिखर जाओगे, आप कहीं के कहीं तितर बितर हो जाओगे। और हमारा रूट है अध्यात्म तत्व, वो पराशक्ति, और उस शक्ति से जुड़ना ही हम सब भक्तों का एक लक्ष्य होना चाहिए। और उसी के लिए ये सत्संग से हम जुड़े रहे हर हमेशा। और यही मैं कहूंगी, ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरा सत्संग है बाहर, हमारे भाई जी सत्संग सुना रहे हैं, मैं उनको छोड़ के आई हुई हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा था आकाश भाई को कि पहले 15 मिनट में बोल दूंगी। तो मैं ज्यादा न कहते हुए सभी को जय सच्चिदानंद कहती हूँ, और सभी को आगे आप लोग भाई जी के सत्संग विचारों को श्रवण करें। इतना कहते हुए मैं अपने विचार को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने व्यस्त होने के बावजूद हम सबके सामने आके उन्होंने सारगर्भित सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित किया। बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक और भजन होगा, भजन के लिए मैं फिर से आमंत्रित करता हूं अंजिता लामा जी को। श्री आनंद कंद भगवान की जय। मानस जन्म मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानस जन्म अनमोल रे, माटी में
मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानस जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिले फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं इसका इतबार है। मतलब का संसार है, नहीं इसका इतबार है। संभल संभल कर कदम धरो तुम, फूल नहीं ये खार है। संभल संभल कर कदम धरो तुम, फूल नहीं ये खार है। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानस जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी। श्री सतगुरु शिरमोर है, ज्ञान के भंडार है। श्री सतगुरु शिरमोर है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई इनकी शरण में आवे, कर देते भव पार रे। जो कोई इनकी शरण में आवे, कर देते भव पार रे। ज्ञान है अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानस जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जगजननी श्री माता जी की जय। अंजिता जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पूजनीय महात्मा धरनी भाई जी को। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं,
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की दया से हम और आप सब हर सप्ताह की तरह सत्संग की प्राप्ति कर रहे हैं। और हम सबको पता है अभी जून महीना शुरू हो चुका है, और जैसे ही जून का महीना शुरू होता है, एक आध सप्ताह बीतता है, सभी जगह तैयारियां शुरू हो जाती हैं। किसकी तैयारियां? 21 जून की 21st डे, इंटरनेशनल योग डे। सभी उसकी तैयारियां में जुट जाते हैं कि भाई कहाँ करेंगे और किसको बुलाएंगे। बहुत सारी उसकी जो आयोजन करना होता है, सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और मानव उत्थान सेवा समिति भी हर साल ये करती है, पूरे भारतवर्ष में भी, और अनेक जहां जहां भी संस्था के और आश्रम है, सभी जगह ये किया जाता है कि लोगों के अंदर जागृत जो है वो लोग इसके लिए योग कराए जाते हैं। तो जून का महीना है, योग की तैयारियां शुरू हो चुकी है, तो आज उसी के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। वैसे योग से हम अक्सर जो है आसन और प्राणायाम तक सीमित रहते हैं, लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि पतंजलि ऋषि ने जो योग सूत्र लिखा है, जिसको हम अष्टांग योग कहते हैं, उसमें यम नियम के बाद आसन और उसके बाद प्राणायाम आते हैं। तो शुरुआत अगर कोई योग की करना चाहता है तो वास्तव में शुरुआत यम और नियम से होती है। यम 5 है जो हमको ये समझाते हैं कि इस संसार में, इस जहां पर हम रहते हैं, हमारे समाज में किस तरह से हमको रहना है। मतलब सामाजिक और उत्थान के लिए यम की आवश्यकता होती है। उसके बाद नियम आते हैं। नियम का मतलब होता है कि वो कुछ ऐसे कर्म जो हमको रोज करने चाहिए, वो 5 नियम है। 5 यम है, 5 नियम है। तो जो 5 नियम है, जिसमें हम कहते हैं कि शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्रणिधान है, ये 5 नियम है। शौच का अर्थ होता है पवित्रता। पवित्र रहना सबके लिए आवश्यक होता है। पवित्रता बाहर की भी, पवित्रता अंदर की भी। फिर ये ऐसी चीज है कि ऐसा नहीं है कि भाई साल में एक दिन पवित्र रहने से चल जाएगा। 21 जून योगा डे है, उस दिन हम पवित्र रह जाएंगे, चलेगा नहीं। एकादशी के दिन पवित्र रह गए, चलेगा नहीं। ये हमारे रोज करने की बात है। इसलिए नियम कुछ ऐसे कर्म है जो हमें नित्य करने हैं। शौच यानी पवित्रता हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए। पवित्रता शरीर की भी, इसलिए हम सबको पता है कि स्नान आवश्यक है, हम स्नान करते हैं। बाहर का जो स्वच्छता है उसकी आवश्यकता है, हम वो भी करते हैं। लेकिन उसके साथ जो बताया जाता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके साथ साथ अंदर की पवित्रता। तो सबसे पहला नियम है शौच यानी पवित्र रहना, मन से भी, वचन से भी, विचारों से भी और कर्म से भी। ये पहला नियम है। फिर संतोष यानी संतुष्ट रहना। संतुष्ट रहना और अकर्मण्य रहना में बड़ा फर्क होता है। अक्सर लोग इस बात को गलत समझते हैं
कि संतुष्ट रह जाएंगे तो फिर कुछ क्या, जो मिल गया ठीक ही है, कुछ आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जो भगवान देता है सब ठीक है, जो किस्मत से मिल गया वो ठीक है, तो इंसान का प्रोग्रेस ही रुक जाएगा। लेकिन संतोष ये नहीं कहता है कि आपको प्रोग्रेस नहीं करना है। संतोष ये कहता है कि आपको कर्म करते रहना है, आपको क्रिएटिव भी रहना है, आगे भी बढ़ना है, सब कुछ करना है, लेकिन इन सबके साथ संतोष करना है। ये है संतोष। और उसके बाद आता है तप। तप यानी कोई भी इच्छित और वस्तु की प्राप्ति के लिए, या तो कुछ भी शुभ और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी कष्ट सहना पड़े, उस कष्ट को जानते हुए खुश होकर के सहना, ये तप होता है। तप भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको हम आज नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि तप मन का भी होता है, वाणी का भी होता है। शरीर से तो लोग तप करते ही करते हैं और वो बहुत गहरी बात है। लेकिन तप मैं संक्षेप में कहूं तो हम प्रसन्न होकर के, जानते हुए कि मुझे ये करना है और उसमें ये परेशानी आएगी, प्रसन्न होकर के उसको सहना या उसको अपने स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना, ये तप में आता है। इसलिए सिर्फ तप ये नहीं है कि जंगल में एक पैर के पर खड़े होकर के सिर्फ आराधना करना, ये तप नहीं है। तप वास्तव में संसार में रह करके, गृहस्थ जीवन में रह करके, समाज में रह करके किया जाता है। ऐसे तपस्वी संसार में सभी जगह हो सकते हैं। और ये तप जो है वो ऐसा भी नहीं है कि साल में किसी किसी दिन करने वाली बात है, ये रोज हमको करने होते हैं। उसके बाद जो अगला नियम है वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता है, दो रूप में स्वाध्याय बताया जाता है। एक अर्थ स्वाध्याय का होता है स्वयं का अध्ययन करना, और दूसरा अर्थ स्वाध्याय का होता है स्वयं अध्ययन करना। दोनों को अगर देखें, स्वयं का अध्ययन करना मतलब खुद का, और दूसरा स्वयं अध्ययन करना का मतलब होता है कि खुद ही करना है। लेकिन किसका अध्ययन करना है? यहाँ पर हमें अध्ययन करना है धर्म ग्रंथों का, यहाँ पर हमें अध्ययन करना है पुस्तकों का। दोनों ही स्वाध्याय में गिना जाता है। इसीलिए दोनों को अगर समझने की कोशिश करें तो दोनों वास्तव में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी है, एक दूसरे को हेल्पफुल भी है, और फिर भी दोनों अलग हैं। तो पहले हम इस बात को समझे, इसके लिए एक और बात हम उसके बारे में कहते हैं कि अभी हम भजन सुन रहे थे कि मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बहुत पुराने, हम बचपन से इस भजन को सुनते आ रहे, गाते आ रहे हैं। जितनी बार इस भजन को सुना उतनी बार नया ही लगता है। तो मनुष्य का जीवन अनमोल है, और जैसा कि धर्म ग्रंथ कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, और ईश्वर की बड़ी अनुकंपा से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है, दुर्लभ है। कितनी सारी बातें रामचरितमानस में बताई जाती है। लेकिन इन सबके साथ साथ एक समझने वाली बात है कि इस मनुष्य शरीर में हम आते क्यों हैं, क्यों हमको मनुष्य का रूप लेकर के संसार में आना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत सारे धर्म ग्रंथों के हम रेफरेंस देख कर सकते हैं। लेकिन मैं एक अलग बात आपको बताना चाहती हूँ जो धर्म ग्रंथ की नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ समझ में आए इस तरह की बात है। एक किताब के अंदर हमने इस बात को पढ़ा कि जिसमें ये कहा है कि हम इस संसार में मनुष्य के रूप में क्यों आना चाहते हैं। तो कहा कि हर एक जीव, हर एक आत्मा हमेशा वो प्रोग्रेस करना चाहती है या ऊंचाई पर उठना चाहती है, या तो हम कहते हैं कि इसको परमात्मा में मिलना चाहती है। यानी अभी जिस जगह जहां पर है वहां से उसको ऊपर उठना है, वहां से उसको आगे बढ़ना है। तो कहते हैं कि जो स्पिरिट वर्ल्ड है, जो आत्मा का लोक है, स्पिरिट वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, वहां पर भी रह सकता है स्पिरिट के रूप में,
अगर वहां पर हम स्पिरिट के रूप में रहते हैं तो वहां भी सीख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वहां पर कुछ भी अगर हमें सीखना है और आगे बढ़ना है, उसके लिए बहुत लंबा समय लगता है, हो सकता है करोड़ों साल लग जाए। लेकिन उसी स्पिरिट लोग की दुनिया में, स्पिरिट वर्ल्ड में रहते हुए हम और आप भी वहां पर थे। वहां पर हमने अपने स्पिरिट की जर्नी को देखा और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि भाई हम यहाँ तक पहुंचे हैं, अब हमको यहाँ से जल्दी आगे बढ़ना है। तो क्या किया जाए? तो उसके लिए ऑप्शन होता है कि हम मनुष्य बन के संसार में आते हैं, और संसार में आने से पहले हम अपने प्रोग्रेस के लिए बहुत सारे जो है ऐसी घटनाएं अपने जीवन के अंदर हो, ऐसा डिसाइड कर लेते हैं। और इसलिए जब संसार में आते हैं तो जिस कमी को पूरा करने के लिए आए थे, या जिस कुछ नई चीज को सीखने के लिए हम आए थे, उसी के रिलेटेड बहुत सारे घटनाक्रम हमारे जीवन में होते हैं। लेकिन होता क्या है कि स्पिरिट वर्ल्ड में हम खुशी खुशी वो तैयार कर रहे थे अपने लिए पूरी जिंदगी की एक फ्रेम। यहाँ आके पता नहीं था कि हम ये सब खुद तैयार करके आए हैं, इसलिए यहाँ आने के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद कभी कभी हम भटक जाते, पता नहीं चलता ये क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, या बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो जब हम इस संसार में आए हैं, धर्म ग्रंथ भी कहते हैं इस तरह की, आजकल की जो वैज्ञानिकों की या बहुत अलग अलग किताब है, ये भी ये कहती है कि हम यहाँ पर कुछ सीखने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, और जहां है जैसे है वहां से आगे बढ़ने के लिए आए हैं। अब इस बात को अगर हम ध्यान में रखें तो जैसे हम हैं वैसे हमको खुद को समझने के लिए भी हमें स्वयं का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर मैं अपना अध्ययन नहीं करूंगी तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे अंदर क्या अच्छाइयां हैं और मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं। तो जैसे हम एक कहानी सुनते हैं, वर्षों से सत्संग में ये कहानी हम सुनते हैं कि भगवान ब्रह्मदेव के पास जब कुछ मनुष्य गए और जाकर के कहा कि हम अपना जीवन जी रहे हैं, जीवन में हम आगे कैसे बढ़े और हम अच्छी तरह से जीवन कैसे जिए, उसका कोई उपाय बताइए। तो कहते हैं कि भगवान ब्रह्मदेव ने उनको 2 थैलियां दी और कहा कि एक को आगे रखना और एक को पीछे रखना। तो मनुष्य को कहा कि ठीक है, ये ले जाओ, लेकिन याद रखना किसको आगे रखना और किसको पीछे रखना, उसमें गलती नहीं करना। तो कहा आगे क्या रखना था? आगे रखना था अपनी जितनी की कमी है, अपनी जितनी भी और बुराइयां है, खुद के अंदर जो कमी है उसको आगे रखना था, उस पोटली को आगे रखना था। और पीछे कौन सी पोटली रखनी थी? पीछे पोटली रखनी थी जिसमें हम दूसरों के बारे में जो कुछ भी देखते और सोचते हैं। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि इसको पीछे रखोगे और अपनी कमियों को आगे रखोगे तो तुम खुद के ऊपर काम करोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। लेकिन कहते हैं कि जब संसार में फिर मानव आया तो पोटली तो दोनों उसके पास है, लेकिन जगह बदल गई। पीछे वाली आगे आ गई और आगे वाली पीछे चली गई। तो क्या है कि अपनी कमी, अपनी गलती हमको नहीं दिखती है। और इसीलिए पतंजलि ऋषि ने कहा स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करोगे, खुद के बारे में अध्ययन करोगे तो पता लगेगा कि मेरी पॉजिटिव साइड कौन सी है, मेरी नेगेटिव साइड कौन सी है, मेरे अंदर ऐसी कौन सी अभी भी चीजें हैं जिसको मुझे बदलने की जरूरत है। और जब तक हम अपना अध्ययन खुद का नहीं करते हैं तब तक हम खुद में बदलाव नहीं ला सकते। और हमें खुद का अध्ययन करने की आवश्यकता है, सभी को है, लेकिन उसको हम कैसे अच्छी तरह से समझे कि मुझे कहाँ कैसे वर्क करना है। उसके लिए हम एक अक्सर देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे लोग के जीवन में होता है, आप जो सुन रहे हैं आप लोगों के साथ भी होता है, हमने भी इसको देखा है कि
किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई भी घटनाक्रम होता है या किसी तरह की जो बातें होती है रिपीटेटिवली होती है, बार बार उसके साथ ऐसा ही हो रहा हो, है ना। जैसे कभी लोग कहते हैं क्या करूं, मुझे लोग कोई समझता ही नहीं है, क्या करें, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमेशा एक ही तरह की बातें बार बार होती जाती है, तो हमें खुद के लिए अध्ययन करना है। क्यों बार बार मेरे साथ ऐसी ही घटनाएं हो रही है? क्या जो जहां जहां जिसके साथ ये बात हुई वो सारे गलत है, या कहीं मेरे अंदर गलती है? क्योंकि अगर एक ही तरह की बार बार घटनाएं हमारे सामने हो रही है, इसका मतलब है कि हमें बदलने की जरूरत है। तो इसीलिए स्वाध्याय आवश्यक है। अब इसमें ये नहीं है कि अगर हमारे साथ ऐसी घटनाएं बार बार नहीं हो रही है तो हमें स्वाध्याय नहीं करना है। स्वाध्याय तो फिर भी करना है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है, चाहे नहीं भी हो रहा है, लेकिन हमको पता है हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए भी पहले हमें स्वाध्याय करना है। और इस स्वाध्याय के लिए अब स्व का अध्ययन करना है, स्वयं का अध्ययन करना है। तो स्वयं का अध्ययन तो खुद ही तो करेंगे। और उसके लिए एक और समझने वाली बात है, क्योंकि आजकल अक्सर होता है कि हम अपने आप को दूसरों की आंखों से देखते हैं। स्वाध्याय ये नहीं होता है। स्वाध्याय होता है कि खुद के बारे में खुद को देखना, खुद ही स्वयं ही अध्ययन करना। कोई दूसरा जो कह रहा है उसके ऊपर अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि अक्सर हम सब की गलती कहाँ होती है, हम दूसरों की आंखों से अपने आप को देखते हैं। अगर उसने कहा तुम बहुत अच्छे हो तो हम सोचते हैं नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ। दूसरे ने कह दिया नहीं नहीं तुम तो बिल्कुल गलत बोल रहे थे, तो हम सोचते नहीं मैं ही गलत हूँ। ऐसा नहीं है कि दूसरों को सुनना नहीं है, उनको सुनिए, दूसरे जो कह रहे हैं उसके पीछे का भाव समझिए, सब कुछ करिए, लेकिन खुद का अध्ययन खुद ही करें। दूसरों की आंखों से अपने आप को नहीं देखना है। ये स्वाध्याय है। इसलिए अपने आप को स्वयं ही अध्ययन करना है। और उससे क्या होगा, अब ये भी बात है कि स्वयं अपने आप को कैसे अध्ययन करेंगे, मैं अपने आप को कैसे जानूं? क्योंकि अक्सर तो ये सबके लिए कॉमन है, मेरी आपकी, हम जितने भी लोग जहां जहां भी इसको सुन रहे हैं, हम सबका स्वभाव एक ही जैसा है, क्योंकि खुद की नजर में तो हम हमेशा सही ही होते हैं। हमको अक्सर लगता है कि मेरी कहाँ गलती थी, उसी की गलती थी, उसी ने ऐसा किया तो मुझे करना पड़ा। लेकिन जब हम स्वाध्याय करेंगे तो फिर हम ये जो परत है ना कि उसकी गलती मेरी गलती, उस परत को हटा करके जाएंगे। हम स्वाध्याय करने के लिए स्वयं को जानना पड़ेगा। स्वयं को कैसे जानेंगे? स्वयं को हम भौतिक शरीर के रूप में नहीं जानेंगे। स्वयं को जानने के लिए हम जो है वहां हमको जाना है। इसलिए योग क्या है, हम कितनी बार इसकी डेफिनेशन सुनते हैं, और पतंजलि ऋषि ने बताई भी है कि चित्त वृत्तियों का निरोध करना ये योग है। चित्त जहां जहां भी भाग रहा है, जो जो भी कर रहा है, वहां से उसको रोकना, ये योग है। और योग क्या है? योग है जुड़ना है। योग का मतलब होता है जुड़ना। किससे जुड़ना है? जुड़ना हमको, जैसे अगर हम सुप्रीम लेवल पर बात करते हैं तो आत्मा का परमात्मा से जुड़ना है। लेकिन जब हम अभी शुरुआत की बात करें तो हमें अपने आप से पहले जुड़ना है ना। हम बिछड़े जिससे है उसी से तो जुड़ेंगे। हम किससे बिछड़े हुए? खुद ही से तो बिछड़े हुए हैं। हम संसार में इस तरह भटक गए, इस तरह से रास्ता भूल चुके हैं कि हम अपने आप को ही खो चुके हैं। इसलिए जैसे हम वो कहानी में सुनते हैं ना कि जब वो 4 दोस्त थे, और वो जो है कहते हैं कि एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। जाते जाते कहते हैं एक नदी पार करना था, तो नदी से जब पार होकर सामने किनारे चले गए तो उसमें से एक ने सोचा कि देख भी लेना चाहिए कि हम चारों की चारों बाहर आए कि नहीं आए। तो कहते हैं कि उसने कहा कि देखो भाई, हम नदी तैर करके आए हैं, हमको देख लेना चाहिए कोई डूब तो नहीं गया है। तो कहते ठीक है, क्या करें, इतना गिनती करते हैं। गिनती कैसे करेंगे? तो इसने एक ने कहा मैं गिनती करता हूँ।
तो उसने तीनों को सामने खड़ा किया और गिनती किया 1 2 3, फिर कहता है अगर हम तो 3 ही लोग हैं। तो दूसरा कहता है नहीं नहीं तेरे को गिनती नहीं आती, ला मैं करता हूँ। तो दूसरे ने भी वही किया, तो गिनती करने के लिए वो सामने आके खड़ा हो गया, बाकी 3 उधर है, 1 2 3 गिनती खत्म, कहा हम 3 ही लोग हैं। अब बैठ के रोने लगे। क्या हुआ? बोले हमारा एक साथी डूब गया। तो एक साधु महाराज आए, देखा ये लोग रो रहे हैं, क्या हुआ भाई क्यों रो रहे हो? कहा हमारे एक साथी डूब गया, हम 4 लोग थे अब 3 ही रह गए। साधु महाराज देख रही है चारों की चारों है। तो साधु महाराज ने कहा ठीक है मैं गिनती करके बताता हूँ। चारों को लाइन में खड़ा किया, कहा 1 2 3 और 4, कहा तुम चारों है। बड़े खुश हो गए साधु महाराज, बड़े चमत्कारी है, हमारा एक साथी डूब गया था आपने हमको वापस दे दिया। साधु महाराज कहते मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, तुम सबको गिन रहे थे, सबको देख रहे, लेकिन खुद को भूल रहे थे। तो खुद को भूलते हैं तभी रोना होता है। तो जो हम बात कर रहे थे कि खुद को हम भूल चुके हैं। स्वयं का अध्ययन मतलब खुद का करना है, अपने आप में जाना है, लेकिन हम अपने आप को ही तो नहीं जान रहे हैं। और ये जाने इसीलिए तो योग करना है। इसलिए योग में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आसन और प्राणायाम तक योग नहीं है, उसके आगे भी तो बहुत कुछ है ना, धारणा है, ध्यान है, प्रत्याहार है, और फिर समाधि आती है। तो ध्यान तक तो हम आगे बढ़ ही सकते हैं। आसन प्राणायाम करने के बाद हम जो है धारणा भी करें, प्रत्याहार भी करें। और जब ध्यान की स्टेज पर जब हम पहुंचते हैं तब हम खुद अपने आप से मिलते हैं। तो ध्यान इसीलिए आवश्यक है। और अपने आप से मिलने के लिए इसीलिए जैसे हम अक्सर सुनते इस बात को कि हम अपनी आंखों से संसार को तो देख लेते हैं, लेकिन खुद के चेहरे को देखना होता है तो हमें अपने सामने कोई माध्यम चाहिए होता है। चाहे वो मिरर हो सकता है, पुराने समय में पानी में देखते थे, कुछ तो है सामने जिसमें हम अपने चेहरे को देखेंगे। अपनी आंखों से अपना चेहरा हम नहीं देख सकते हैं। इसी तरह से कहा कि अपने आप को जानने के लिए ही हमको सद्गुरु रूपी मिरर चाहिए। और सद्गुरु रूपी मिरर से जब हम अपने आप को जानते हैं तब हम अपना अध्ययन करते हैं, तब हमको समझ में आता है कि मैं कौन हूं। और तब हम अपने खुद के ऊपर काम करेंगे तो अपनी अंदर की जो जो कमी थी उसको दूर करेंगे, और जो हमें सीखना था वो सीखेंगे, तब तो प्रोग्रेस होगा। बच्चा स्कूल में जाए और सोचे कि बहुत अच्छी स्कूल है, सब कुछ अच्छा है, चलो रोज जाएंगे वापस आएंगे, जाएंगे वापस आएंगे, काम नहीं चलेगा। उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ने का अर्थ होता है सीखना। ऐसे ही अध्ययन में भी हम सीखते हैं, और इसीलिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। इसलिए हम भजन साधना भी करें और स्वाध्याय भी करें। अपने बारे में भी देखें कि मेरे अंदर क्या ऐसी चीज है जिसे मुझे बदलना है, जिसे मुझे ठीक करना है, ये जरूरी है। और इसी के लिए हमको कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है धर्म ग्रंथों से। इसलिए स्वाध्याय जहाँ स्वयं का अध्ययन है, वहीं पर स्वाध्याय होता है धर्म ग्रंथों का या किसी भी तरह की ज्ञान देने वाली जो किताबें हैं उसका अध्ययन करना। इसलिए एक कहावत में कहा जाता है कि जो हमारी किताबें हैं वो हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है, लेकिन किताबें खुद पढ़ना ये स्वाध्याय होता है। क्योंकि जब हम खुद पढ़ते हैं ना, तब हमको उस बात को समझने भी सहायता मिलती है। फिर हम अपने बुद्धि से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के, अपने दृष्टि से उसको हम समझ पाते हैं। अक्सर क्या होता है आज के समय में, वैसे भी लोगों को पढ़ने की आदत छूट गई है। अक्सर हम क्या करते हैं, कुछ भी होता है कि चलो हमने वीडियो देख ली, ऑडियो सुन लिया, सुन करके हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जान लेते हैं। वो बुरा नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे वो गलत है, वो ठीक है, अच्छा है, सुनने से भी हम सीखते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते समय हमारी आंखें एक जगह स्थिर हो जाती है। आप स्वयं इसका अनुभव करके देखना। आप कोई भी छोटा सा सत्संग गुरु महाराज जी का, आप उसको YouTube में जैसे छोटे छोटे सत्संग है, मानव धर्म की चैनल है, जैसे आकाश भाई हमेशा बताते हैं सत्संग के बाद कि मानव धर्म की YouTube चैनल पर आप सत्संग सुन सकते हैं। कोई भी सत्संग आप छोटा सा महाराज जी का सुनिए उसको। उसके बाद आप दूसरे दिन क्या करें
ये जो मानव धर्म पत्रिका है या कोई भी अपना दरबार का लिटरेचर है जिसमें महाराज जी का सत्संग है, आप उसको उतनी ही देर के लिए, अगर आपने 15 मिनट की वीडियो देखी थी तो 15 ही मिनट के लिए उस सत्संग को पढ़िए और फिर आप खुद सोचिए कि दोनों में से आपको कौन सी बात ज्यादा अंदर गई। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारी आंखें वहां पर स्थिर होती है और हमारा मन सबसे ज्यादा हमारी आंखों पे रहता है। इसलिए आप जब सुन रहे होते हो, कान तो बिजी है लेकिन आंखों के पास कोई काम नहीं है, तो मन तो आंखों में है ना, तो सुनते सुनते 2-4 सेंटेंस निकल गए, कुछ कुछ सुनने में छूट गया, फिर याद आया रे मैं तो सुन रहा था। लेकिन जब पढ़ते हैं तब हमारा मन कहीं नहीं जाता, आंखों में है और आंखें हमारी किताब में है, तो जो पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह से अंदर जाता है। इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। आप धर्म ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, आप गुरु महाराज जी के सत्संग को पढ़ सकते हैं, गुरु दरबार के लिटरेचर को पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुरु दरबार के ही लिटरेचर को, उसको भी पढ़ना है, उसको जरूर पढ़े और भी किताबें पढ़िए। क्योंकि जो पढ़ता है वो बहुत कुछ जो सीखता तो है, ज्ञान तो मिलता है, बहुत कुछ समझने को तो मिलता है, लेकिन पढ़ने से एक और फायदा होता है। जो अध्ययन करना है शास्त्रों का, किताबों का पढ़ने का जो एक और फायदा क्या है, इससे हमारा ईगो खत्म होता है। कैसे ईगो खत्म होगा? जैसे अगर मुझे किसी भी चीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो मुझे ऐसा लगता है कि बस बहुत कुछ मुझे पता है। लेकिन जैसे हम पढ़ते रहते हैं तो पढ़ते पढ़ते पता लगता है कि कितना कुछ है सीखने के लिए, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, या मेरा नॉलेज तो, मेरा तो जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो वो तो बहुत थोड़ी सी है। तो पता लगता है कि कितना अनंत है और इस अनंत में हम कहाँ पर हैं, ये समझ में आता है। और जैसे एक मुझे बात याद आ रही है कि एक बार श्रद्धे जी महाराज जी ने ही अपने सत्संग में ये बात सुनाई थी एक बार कि कहीं पर किसी के यहाँ वो गए होंगे, तो जिस किसी व्यक्ति से उनकी बात हो रही थी तो उन्होंने सरल से बातचीत करते करते पूछा कि भाई आपने जो शर्ट पहना है, आपका जो टी शर्ट है, उसका रंग क्या है? अगर आपको भी, हमको भी कोई पूछे, मुझे भी कोई पूछे कि आपने जो कपड़े पहने रंग क्या है, तो हम कहेंगे भगवा कपड़ा पहनते हैं, जिसने जैसा पहना होगा कहेंगे। श्रद्धे जी कहते हैं कि मैंने कह दिया मैंने लाल पहना है, तो कहा तुमको कैसे पता ये लाल है? अगर हम ये कहते हैं कि जैसे मैं बोलूं कि मैंने ये भगवा कलर की चादर ओढ़ी है, तो ठीक है भगवा कलर है, लेकिन कहा तुमको कैसे पता ये भगवा है? वैसे उनसे पूछा तुमको कैसे पता ये लाल है? तो कहा कि हमने यही सीखा है। कहा कि किसने, कहाँ से सीखा? बोले स्कूल में सीखा। बोले हो सकता है तुम्हारे टीचर ने गलत बोला हो, हरे को लाल और लाल को हरा सिखा दिया हो। बोले नहीं, सिर्फ टीचर ने बताया उतना नहीं, हम पढ़ते भी हैं, हमने पढ़ा भी है। तो कहा यही बात है, जब हम पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं, और जितना ज्यादा हम अध्ययन करते हैं उतना ही हमारा ईगो खत्म होता है। इसलिए जितने भी महान लोगों की हम बातें सुनते हैं, देखो भारत के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, जो इतने बड़े वैज्ञानिक जिनका बहुत सम्मान के साथ हम नाम लेते हैं, और आपने अगर उनके बारे में अगर सुनी होगी बातें तो आपको पता होगा कि उनकी जो सामग्रियां थी, उनका जो सामान था, उनकी प्रॉपर्टी थी, उसमें क्या था? उनका अपना सामान क्या था? तो कहते 2 जोड़ी कपड़े थे और बाकी कमरे में भर भर के किताबें थी। उनका अपना खजाना क्या था? उनकी किताबें। और आप सबको पता होगा कि अब्दुल कलाम जी कितने डाउन टू अर्थ थे। तो जो थोड़ा जानता है वो कहता है मुझे बहुत आता है, लेकिन जो पढ़ते रहता है वो कभी नहीं कहता है कि मुझे बहुत आता है। और इसीलिए हम ये सुनते हैं कि जब ओरेकल ने ये कहा
कि आज के समय का सबसे बुद्धिमान समझदार व्यक्ति सोक्रेटिस है। तो कहते हैं वो लोग पहुंचे सोक्रेटिस के पास और जाकर के कहा तुम तो खुशियां मनाओ, और एक कल ने कहा तुम सबसे बुद्धिमान हो, लेकिन हमको ये तो बताओ तुम क्या जानते हो। तो सोक्रेटिस कहते हैं कि मुझे तो इतना पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। और इसीलिए पुरानी परंपरा में हम देखते हैं कि जब और धर्म सभाएं होती थी, राजा लोग अपने यहाँ ज्ञान सभाएं रखते थे, तो उसमें क्या होता था? उसमें यही होता था, जो धर्म ग्रंथों के आधार से जब बातें होती थी उसमें भी यही बताया जाता है कि जो अगर कोई ये कहे कि मुझे बहुत कुछ आता है, इसका मतलब है उसको कुछ नहीं पता है। और जो ज्यादा पढ़ता है, जिसने ज्यादा से ज्यादा अध्ययन किया है, उसको पता है कि यही नहीं, अभी बहुत कुछ है। तो हम झुक जाते हैं। इसलिए जो संस्कृत में एक हम सुभाषित पढ़ते थे कि विद्या ददाति विनयम, विनया दयाति पात्रताम, पात्रता धनम आपनोति, धना धर्म ततः सुखम। कि जब अध्ययन करते हैं विद्या मिलती है, विद्या से क्या होगा? विनय, झुकना। तो स्वाध्याय हमारे ईगो को खत्म करता है, स्वाध्याय हमारे अंदर ज्ञानवर्धन करता है, स्वाध्याय हमारे अंदर बहुत सारी बातों को समझने के लिए हमारी बुद्धि के दरवाजे खोल देता है। क्योंकि जितना पढ़ते जाएंगे कहीं ना कहीं हमको लगेगा ये क्या हुआ, समझ में नहीं आया, तो और ज्यादा कोशिश करेंगे। और जब नहीं समझ में आएगा तो फिर वहां कौन हमें सहायता करेगी? वहां सत्संग हमारी सहायता करेगी, वहां समझदार लोगों की संगति, अच्छे लोगों की संगति, वो हमारी सहायता करेगी। इसलिए पुरानी परंपरा में हम क्या देखते हैं कि जो शिष्य था उसने खुद अपने जो है गुरु के शरण में रह करके, उनके चरणों के पास बैठ करके सीखा, सुना, पढ़ा, फिर उसके ऊपर चिंतन करेंगे। फिर बात समझ में नहीं आएगी, फिर गुरु के पास जाएंगे, फिर गुरु अलग रूप में उनको समझाएंगे, फिर वो आगे बढ़ेंगे। तो स्वाध्याय करते करते जब हमको कहीं, बहुत जरूरी नहीं कि सारी बातें समझ में आ जाए, हो सकता है हमको ना समझ में आए, ना समझ में आए तो कितनी अच्छी बात है, फिर हम किसी से जानकारी ले सकते, किसी को पूछ सकते हैं, तो और जानने को मिल सकता है ना? इसीलिए स्वाध्याय आवश्यक होता है। तो एक नियम हम भी बना सकते हैं स्वाध्याय के रिलेटेड। जैसे बहुत लोगों को होता है, आदत होती है, करते भी है, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे भगत लोग हम जानते हैं कि जिनको आदत है कि रोज एक सत्संग सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए। जब यूट्यूब में सत्संग आता है और जो प्रोडक्शन टीम और सारी टीम इतनी मेहनत करती है इसके लिए, तो हमें तो उसको सुनना ही है। सुने, जरूर सुने। महाराज जी के सत्संग है यूट्यूब में, जिसके भी सत्संग मिलते जरूर उसको सुने, लेकिन एक जरूर अपने लिए एक नियम बनाए कि रोज थोड़ी कुछ न कुछ पढ़ाई करें। या तो आप नियम बना सकते हो कि अगर आपका मेडिटेशन का नियम है कि चलो रात्रि में 10 बजे से हम ध्यान में बैठने वाले हैं, तो आप 15 मिनट पहले फ्री होकर के कम से कम 15 मिनट के लिए सत्संग को पढ़िए। आप अनुभव करके देखिए कि आप पहले सत्संग को पढ़िए और उसके बाद भजन में बैठिए, तो आपको खुद समझ में आएगा। अनुभव करोगे तो पता लगेगा कि सत्संग पढ़ने के बाद जब हम भजन में बैठते हैं तो मन कहाँ जाता है। क्योंकि अभी अभी हमने गुरु महाराज जी की वाणी को अपने अंदर लिया है, गुरु महाराज जी के शब्दों को हमने अपने अंदर लिया है। इसलिए ये जरूर नियम बनाएंगे कि कुछ न कुछ अध्ययन करेंगे, पढ़ते जाएंगे, सत्संग को पढ़ेंगे, धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, अच्छी किताबों को पढ़ेंगे और अपना स्वयं का अध्ययन करेंगे। अब ये जब काम शुरू होता है ना, तो उसके बाद हमको कहीं किसी के लिए कुछ जानने के लिए समय ही नहीं बचता है। इसलिए जो संतों की बात है ना कि बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई, है ना, कि भाई जब अपने लिए काम करते हैं तो फिर पता लगता है कि यहाँ तो बहुत कुछ अभी करने के लिए बाकी है। फिर फालतू चीजों में मन जाएगा ही नहीं। फिर ये नहीं होगा कि चलो हम न्यूज देखे, हम इसकी सुने, उसकी सुने, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। भाई जहाँ जो हो रहा है, मेरा बहुत सारा काम बाकी है।
और जिसका खुद का बहुत सारा काम बाकी होता है उसका मन कहीं नहीं भटकता, अपने लिए काम करते हैं। इसलिए समाज में रहना, संसार में रहना है, समाज की सेवा करनी है, लोगों के साथ मिलके रहना है। समाज की सेवा भी जरूरी है, लोगों का साथ भी जरूरी है, प्रेम भी जरूरी है, लेकिन अपना अध्ययन भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जब मैं बदलूंगी तब तो मैं समाज को बदल सकती हूँ, मैं नहीं बदली तो मैं समाज को क्या बदलूंगी। इसलिए स्वाध्याय है। इसलिए जब हम योग दिवस मनाएंगे, या बहुत लोग करते भी है, रोज योग आसन करने की बहुत लोगों की आदत भी होती, करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आसन में अगर आप निपुण हैं, प्राणायाम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत कुछ आप अपने जो शरीर को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बना चुके हैं, बहुत देर तक कुंभक भी कर सकते हैं, इतना सब कुछ कर सकते हैं, सारे बंध लगा देंगे, सारी जितनी भी क्रियाएं हैं सब आप कर सकते हैं। लेकिन यम और नियम ये अष्टांग योग का बेस है। अगर ये जीवन में नहीं आया और आपके कितने फ्लेक्सिबल हो गए तो जीवन में वो नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। बहुत कुछ कर लिया लेकिन संतोष नहीं है, बहुत कुछ कर लिया मन पवित्र नहीं है। प्राणायाम अच्छे से कर लिए, आसन अच्छे से कर लिए, लेकिन मन ही बेचैन है, मन में संतोष नहीं है, मन में पवित्रता नहीं है, कभी अपनी कमियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है, तो ठीक है, शरीर तक आप आसन का फायदा लेंगे लेकिन जीवन महान नहीं बनेगा, जीवन सफल नहीं बनेगा। इसलिए योग सिर्फ एक्सरसाइज के रूप में न लेकर के वो जिस लिए और जिस रूप में पतंजलि ऋषि ने हमारे सामने इस बात को रखी है उसी तरह से हम उसको समझे और अपने जीवन को इस राह पर आगे बढ़ाएं। क्योंकि योग ये सिर्फ शरीर की नहीं लेकिन आत्मा की जर्नी है, और उसके लिए हम ये जो भी यम नियम जितनी भी हम चर्चा कर रहे हैं सब हमको उसमें सहायक है। इसलिए इन बातों की तरफ भी ध्यान दें, स्वाध्याय जरूर करें, खुद अपने लिए भी स्वाध्याय करें और अध्ययन भी जरूर करें, धर्म ग्रंथों का करें, गुरु महाराज जी के सत्संग को पढ़े, जो भी अच्छी से, आज किताबों की कोई कमी नहीं, इतनी सारी किताबें मिलेगी, अच्छी से अच्छी मिलेगी, जरूर उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे तो जानेंगे, जानेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो योग दिवस की उपलक्ष्य में थोड़ी सी बात हमने भी समझने की कोशिश की, क्योंकि आसन के लिए तो हमको बहुत बताएंगे, हम करेंगे भी, ऐसी बात नहीं, लेकिन इस जून महीने में आज से हो सकता है, आज से ही हम शुरू कर दें कि थोड़ा थोड़ा अध्ययन शुरू कर दें, तो योग दिवस हमारे लिए सफलता लेकर के आएगा। और जितना हम सत्संग सुनते पढ़ते जाएंगे वैसे ही हमारे मन को हम और जो है पवित्र करते चले जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ, और थोड़ी देर के लिए हम जो है जयकारा लगाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम सुमिरन करेंगे और उसके बाद हम छोटी सी प्रार्थना के साथ समापन करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो जो जहां पर जिस रूप में भी बैठे हैं आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए सुमिरन करेंगे।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्वरिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांग हूँ हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सत्संग। हे नाथ सब सुखी हो कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोगी भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्ची दरबार की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धरणीभाई जी को योग की इम्पोर्टेंस के बारे में हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको एक छोटी सी सूचना देना चाहते हैं। कल सैटरडे 10 जून को सद्भावना सम्मेलन होने जा रहा है यूएसए में, और इसका लाइव जो वेबकास्ट है यूनिवर्सल मानव धर्म यूएसए यूट्यूब चैनल पर लाइव होगा। इसमें हमारे सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी और दिव्य परिवार का सत्संग प्रवचन श्रवण करने का अवसर मिलेगा। ये कार्यक्रम इंडिया टाइम 11:30 PM से स्टार्ट होगा। दुबई का टाइम 10 PM से स्टार्ट होगा। सैटरडे कल के दिन, ये 2 दिन का कार्यक्रम है। संडे 11 जून को इंडिया टाइम 9:30 PM से शुरू होगा और दुबई टाइम 8 PM से शुरू होगा। तो आप सब इस YouTube चैनल का नाम नोट कर लीजिएगा, यूनिवर्सल मानव धर्म यूएसए। ये YouTube चैनल पर ये कार्यक्रम लाइव आएगा सैटरडे कल को और संडे को। ऐसे ही हमारे हिंदी में अगर सत्संग श्रवण करना है तो मानव धर्म YouTube चैनल है, और नेपाली भाषा में आपको श्रवण करना है तो मानव धर्म YouTube चैनल है। और आप सबको एक जानकारी भी देना चाहते हैं कि 12 तारीख से नेपाली YouTube चैनल मानव धर्म में हमारे विभिन्न संत महात्माओं का जो अभी का ज्वलंत जो टॉपिक है उसके ऊपर सत्संग प्रवचन होने जा रहा है। हफ्ते में 3 बार आएगा उसमें, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं 12 तारीख से। जितने भी नेपाली भाषी दर्शक हैं, प्रेमीगण हैं, उन सब के लिए ये खुशखबरी है कि विभिन्न संत महात्माओं का विभिन्न टॉपिक के ऊपर में सत्संग प्रवचन आने जा रहा है। वैसे ही हमारे गुजराती भाषा बोलने वाले जितने भी प्रेमी हैं उनके लिए मानव धर्म गुजराती चैनल भी है, उसमें भी आप लोग जाके सत्संग श्रवण कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को जय श्री सच्चिदानंद।